दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं कोसा के डायमंड हॉल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक महीने से गजा में किस तरह से इसराइल की बमबारी जारी है और मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। जो दुनिया भर के दर्दमंद लोग हैं, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, उनकी आवाज़ें उठकर सामने आ रही हैं और वो इसराइल के जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन को लेकर आप प्रदर्शन ना करें, कुछ इस तरह का काम ना करें जिससे माहौल ख़राब हो। लेकिन दुआ तो की जा सकती है और इस्लाम में कहा गया है कि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 9 नवंबर को शाम में 4 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री और समाज सेविका मर्जिया पठान द्वारा दुआ का आयोजन किया गया है। ये दुआ सिर्फ महिलाओं द्वारा की जाएगी। ये एक इज्तिमाई दुआ है जिसके लिए उन्होंने अपील की है शहर की सभी महिला इसमें शरीक हो और इस दुआ का हिस्सा बने। आप देख सकते हैं कि 9 नवंबर को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इस दुआ का आयोजन रहेगा और जहां पर ये रहेगी वो पिंटिया दादा ग्राउंड है, दादी कॉलोनी में। तो उन्होंने ये कहा कि ज़रूर आप महिला इसमें शामिल हो, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ये दुआ है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी जंग को ख़त्म किया जाए और जो वॉर क्राइम इसराइल कर रहा है उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन को भी आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जिसकी उम्मीद हम यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल कर ही नहीं सकते। क्या कारण था लेने का, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। हमको पता है कि गाज़ा फ़लस्तीन में जो मामलात हो रहे हैं उसको पूरा 1 महीना हो गया है और वहाँ के मामलात कुछ उतने सुधराव उसमें दिख नहीं रहा है। भले काफ़ी सारी कंट्रीज़ उस पर अपना निषेध जाहिर कर रही है थ्रू सोशल मीडिया या जो भी है एड वगैरह भेजकर, पर उसमें इतना मामलात वहाँ के सुधर रहे नहीं है। हमने 1 महीना पहले जब ये सब शुरू हुआ था तब हमने एक एतल करीमा रख के सबसे पहले हमने दुआ करी थी। फिर उसके बाद ओलमा और इकरामों के फ़ैसले से एक जेंट्स लोगों की दुआ हुई। अभी हम लोग एक लेडीज़ की दुआ रख रहे हैं। इज्तिमाई दुआ है, ये एक पीसफुल दुआ है जिसमें हम मुमरा कोसा की ख़वातीन और बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस दुआ में शामिल होइए कि हम गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक पीसफुल दुआ रखे हैं। हम लोगों ने 9 नवंबर को ये दुआ है, मित्तल ग्राउंड दादी कॉलोनी में ये दुआ है, 4 बजे से 6 बजे के दरमियान में है ये दुआ। तो आप लोग आइए, इसमें शामिल होइए। हम एक डेलीगेशन भी साइन करने वाले हैं जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे कि जैसे हमारे पुराने जो सारे पुराने जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है, उसी तरीके से फ़लस्तीन को सपोर्ट किया जाए। और इंटरनेशनली, क्योंकि आप देखिए सारे इंटरनेशनल वॉर रूल्स जो है उसकी हदें पार कर दी गई है ना। सारे जो इंटरनेशनल वॉर रूल्स होते हैं उसकी हदें पार कर दी गई है। ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं एक इंटरनेशनली, उसकी हदें पार कर दी गई है। तो हमारी ये दरख्वास्त है, हम गवर्नमेंट को दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर इंटरनेशनली इस चीज़ को और रेज़ करें और इस चीज़ का डेलीगेशन हम देंगे कि आप इंटरनेशनली इस जंग को रोकने के लिए हम तो दुआ करेंगे, साथ साथ में डेलीगेशन भी देंगे। आप इस चीज़ को हाईली रेस करें। जैसे पुराने हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी बार जो भी गवर्नमेंट रही है, पर इंडिया का हिस्ट्री रही है कि वो फ़लस्तीन के सपोर्ट में ही हमेशा रहा है। तो हम ये गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे और साथ ही में हम ये दुआ भी करेंगे। और ये हम बताना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। किसी की ज़मीन लेना और उनके साथ इतना जुल्म का मामला करना, ये कहीं का भी एक वॉर राइट नहीं है। तो हम फ़लस्तीन के साथ हैं और मस्जिद अक्सा हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बार फिर ये दुआ का जो इंतजाम किया गया, कहाँ पे किया गया? ये पिंटिया ग्राउंड में किया गया है, दादी कॉलोनी में पिंटिया ग्राउंड में। सिर्फ महिलाओं के लिए है खास करके। तो महिलाओं से गुजारिश है, क्योंकि महिलाएं एक मेल दुआ हो चुकी है, तो महिलाओं को भी इसकी चाहती कि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन रहे इस चीज़ में। तो हमने एक महिलाओं के लिए दुआ रखी है, तो आप उसमें शामिल होइए। दोपहर के 4 बजे से 6 बजे तक के 9 नवंबर।